आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए थिक यूनिफॉर्मली चार्ज लार्ज सीट। लार्ज सीट की वजह से जो थिक है उसका थिकनेस दिया हुआ है। तो ये कोई लार्ज सीट है और इसका थिकनेस है डी। मान लेते हैं कि थिकनेस डी है, लार्ज सीट है और ये हो गया लार्ज सीट और इसका थिकनेस दिया हुआ है डी। ये है तुम्हारा थिकनेस डी, लार्ज सीट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे, इसके कारण ये यूनिफॉर्मली चार्ज है और थिक है, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा। रो दिया हुआ है कि रो कूलम पर मीटर स्क्वायर तुम्हारा चार्ज डेंसिटी है, मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से अगर कुछ डिस्टेंस पे निकाला जाएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा पी पॉइंट पे जो आउटसाइड है, ई आउट। तो ये जो चार्ज है पूरा वो ऐसा फील हुआ कि इस सरफेस पे से आ रहा होगा, ये जो सेंट्रल सरफेस है उससे निकल रहा होगा इस डिस्टेंस से, यहाँ से। तो लार्ज सीट की वजह से जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है आउटसाइड रीजन में, आउटसाइड द सीट, सीट के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज सीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज सीट, ये हो गया ई आउट इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जो हम लोग को पता है ऑलरेडी, हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, जो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, कितना भी दूरी हो वो डिपेंड नहीं करता, बट आउटसाइड होना चाहिए। यहाँ पे आउटसाइड की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो ये होता है और सिग्मा जो है तुम्हारा चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो मान लो कि इन गिवन एरिया ए चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, चार्ज सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पे वॉल्यूम डेंसिटी दिया हुआ है, तो सेम एरिया, इतना ही एरिया में जो वॉल्यूम होगा, मान लो एल लेंथ के लिए, यूनिट लेंथ के लिए, वही हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ से अगर रो इंटू 1 मीटर लेंथ के लिए एरिया सेम ए, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे ए मीटर, सॉरी यहाँ पे डी डिस्टेंस हो जाएगा, एरिया तो सरफेस एरिया हो गया ना। तो सरफेस एरिया यहाँ पे जो दिया हुआ है सिग्मा इंटू एरिया, वो हो गया सरफेस एरिया, इसका इस साइड का एरिया, ए एरिया में पूछ रहा है कि चार्ज हो गया तुम्हारा सिग्मा इंटू ए, और उतना ही एरिया में उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा ये इंटू रो कर देंगे, तो वो चार्ज पता चल जाएगा कि उस वॉल्यूम में कितना चार्ज है, उतना ही चार्ज वो सरफेस एरिया पे होगा जो एज्यूम किया गया है थीन सरफेस से कंपेयर करके। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया में तो वॉल्यूम पता चल जाएगा, और एरिया एरिया अगर कैंसिल हो जाता है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू रो इंटू डी हो जाएगा। और यही आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, ई आउट इक्वल टू रो डी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड के लिए। ठीक है, ये चार्ज इन एरिया ए, ठीक है, ए एरिया में चार्ज हो गया तुम्हारा Q इक्वल टू सिग्मा, और उसी सरफेस एरिया का अगर वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी से अगर देखा जाएगा तो उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे उतना ही एरिया में, और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना ही चार्ज निकल जाएगा। और अब इनसाइड की बात करें तो इनसाइड के लिए देखो, यहाँ पे समझना ये पड़ेगा कि इनसाइड मतलब ये हो गया तुम्हारा मिडिल लाइन, और किसी इनसाइड कोई जरूरी नहीं है मिडिल लाइन पे ही, यहाँ पे आसपास इस जगह पे जैसे निकाल रहे हैं हम लोग, जो सेंट्रल लाइन से एक्स डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे। तो ये जो इस लाइन पे अब निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग एरिया, सॉरी
इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो लेफ्ट साइड चार्ज के कारण अलग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, राइट साइड जो चार्ज होगा इधर उसके कारण अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मतलब इस लाइन पे अगर बात की जाएगी तो राइट साइड जो चार्ज होगा उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, और जो लेफ्ट साइड चार्ज है पूरा इस लाइन के जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उसके लेफ्ट साइड जो चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर हो जाएगा। तो इस साइड मान लो हो गया E1 और इस साइड हो गया E2, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो है उस सरफेस पे वो हो जाएगा, इनसाइड सीट लिख लो पहले, इनसाइड द सीट, सीट के अंदर की बात की जा रही है, मतलब x का वैल्यू लेस देन d/2 है, d/2 ही कहेंगे क्योंकि x का वैल्यू अगर इधर ले रहे हैं तो d/2 ये डिस्टेंस हो गया, पूरा d है तो इस यहां तक हो गया d/2, यहां से यहां तक हो गया d/2, तो d/2 से कम ही होना चाहिए, इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, मतलब d/2 से कम। उसके लिए अगर बात की जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, तो उस पॉइंट पे ई इनसाइड इक्वल टू E1 माइनस E2, एक इधर है तो एक इधर है ना, तो E1 माइनस E2, और अभी जस्ट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखे आउटसाइड के लिए इतना है, तो अभी इधर वाले चार्ज के कारण अगर E1 का वैल्यू है तो इस साइड चार्ज के कारण इसके लिए ये आउटसाइड ही रीजन हो गया, सरफेस पे हो गया एक तरह से, है ना, तो सरफेस पे भी उतना ही होता है जितना आउटसाइड होता है। तो उसी तरह यहाँ पे लेफ्ट साइड रीजन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे वो हो जाएगा रो, और डी, ये चार्ज जो है यहाँ पे, चार्ज यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा d/2 प्लस एक्स, मतलब ये जो हो जाएगा ये d/2 प्लस एक्स, और इस साइड वाला के कारण जो होगा वो होगा d/2 माइनस एक्स। तो दोनों को घटा देंगे दोनों साइड के रीजन से, तो एक बार जो यहाँ थिकनेस से सिर्फ डिपेंड कर रहा है, जैसे यहाँ पे थिकनेस d था तो d पे डिपेंड कर रहा है, वैसे ही इधर वाला थिकनेस है d/2 प्लस एक्स, उसके कारण सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चेक करेंगे, E1 का वैल्यू हो जाएगा वो, तो ये हो गया रो d/2 प्लस एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 का वैल्यू लेफ्ट साइड के रीजन से निकल गया, अब राइट साइड का रीजन के कारण जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वही हो जाएगा E2 का, है ना, तो E2 का जो लिखेंगे वो हो जाएगा माइनस रो d/2 माइनस एक्स, एक्स घटा देंगे d/2 में बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहां से अगर सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आता है रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट d/2 प्लस एक्स, ये पूरा कॉमन आ गया यहां से, रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और d प्लस एक्स, और यहां पे बच गया माइनस d/2 और माइनस माइनस प्लस एक्स, और यहां से d/2 कैंसिल, तो x प्लस एक्स 2x, रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2x, और 2 कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड रो बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू x, ये हो गया तुम्हारा इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आगे है, इस जितना हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड सारा निकाल चुके हैं, लगभग पढ़ चुके हैं, अलग अलग सरफेस के कारण, अलग अलग वॉल्यूम स्फेयर के कारण हो गया, सिलेंडर हो गया, ये तुम्हारा चार्ज सीट हो गया, है ना, थिक चार्ज सीट हो गया, तो ये सब के कारण अब पढ़ चुके हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अभी तक जो भी पढ़े थे हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज था, अब नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए कुछ देखते हैं एग्जाम्पल। तो देखो एक एग्जाम्पल है हम लोग के पास, इसमें कह रहा है कि एक रड है ए बी ऑफ लेंथ एल, एल लेंथ का एक रड है और इज नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज विथ ए लीनियर चार्ज डेंसिटी विच डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एक्स फ्रॉम एंड ए ऑफ रड एज
लैम्डा इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर कूलम पर मीटर। मतलब ये जो है, मान लो ए बी कोई रड है, ये ए बी कोई रड है, और ये जो चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है, यूनिफॉर्मली नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज इस पे। तो किधर से, एक्स साइड से, फ्रॉम इंड एक्स से बढ़ रहा है, जैसे जैसे एक्स इधर से बढ़ते जाएंगे इधर, तो चार्ज डेंसिटी बढ़ता जाएगा, और वो सी एक्स स्क्वायर के पे डिपेंड करेगा। सी एक्स स्क्वायर मतलब ये एक्स, ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा जैसे एक्स साइड से, तो चार्ज डेंसिटी बढ़ता जाएगा, मतलब चार्ज भी बढ़ता जाएगा इधर। और कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू दिस, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दिस रड ए डिस्टेंस आर, आर डिस्टेंस पे फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से आर डिस्टेंस पे, मतलब यहां पे कहीं आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो पी पॉइंट है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वही निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसका लेंथ दिया हुआ है। ये हो गया तुम्हारा डायग्राम। यहां से लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है सी एक्स स्क्वायर कूलम पर मीटर। अब यहां से हम लोग बना लेंगे, तो कैसे बनाएंगे, ठीक उसी तरह कट करेंगे एक एलिमेंट जिसका थिकनेस dx ले लेंगे, और x डिस्टेंस पे a साइड से x डिस्टेंस पे कट कर लेंगे। x डिस्टेंस पे एक थिकनेस कट कर लिए, एक एलिमेंट कट कर लिए जिसका थिकनेस है dx। तो अब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एलिमेंट के कारण, वो पहले चेक कर लेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट एट पॉइंट P पॉइंट पे, ये हो जाएगा डी ई इक्वल टू के डी क्यू बाय के डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर होता है, मतलब जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मतलब यहां पे जो डिस्टेंस है एक्स प्लस आर है, तो एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा। और चार्ज जो होगा डी क्यू इक्वल टू, वो हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी पता है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे dx से, तो लैम्डा इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो डी क्यू इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया डी ड्यू टू एलिमेंट एट पॉइंट P के लैम्डा, सॉरी लैम्डा की जगह पे सी रख दो, सी एक्स स्क्वायर डायरेक्ट, अब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रड, पूरे रड के कारण हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एट पॉइंट P, ये हो जाएगा E इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ई मतलब के सी एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन। और कांस्टेंट टर्म जो होगा वो बाहर निकाल लो, के सी एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर डी एक्स। अब यहां से हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा वैल्यू, तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा, इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो मान लेंगे कि लेट एक्स प्लस आर इक्वल टू टी, एक्स प्लस आर का वैल्यू टी मान लिए, और यहां से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, ठीक है। और यहां से x का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो t माइनस आर। तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के सी इंटीग्रेशन ऑफ x के जगह पे t माइनस आर, तो t माइनस आर दे दिए का होल स्क्वायर बाई x प्लस आर के जगह पे t पुट करेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा, और dx के जगह पे dt हो जाएगा। ये डिफरेंशिएट करने के बाद आया, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, r का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, r कांस्टेंट डिस्टेंस, ठीक है। तो अब इससे हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो गया तुम्हारा के सी
टी स्क्वायर माइनस 2TR प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ दिए और बाय टी स्क्वायर। ये हो गया इंटीग्रेशन dt। और यहां से के सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, वन बाई टी मतलब सॉरी टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। चलो टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर लिख ही देते हैं, माइनस 2TR बाय टी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर और इंटू डी टी। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के सी, टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस यहाँ पे भी एक टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 2R बाई टी प्लस आर स्क्वायर बाय टी स्क्वायर डी टी। और यहाँ पे लिमिट जो रखेंगे, देखो लिमिट कैसे रखेंगे, तो अभी जो लिमिट था वो x का वैल्यू 0 से l तक था, तो x का वैल्यू 0 से l तक, तो देखो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, जब x इक्वल टू 0 होता है तो t इक्वल टू r हो जाता है यहां से, और जब x का वैल्यू l होता है 0 से l तक ही ले सकते हैं, a से b तक लिमिट होगा, तो t का वैल्यू जो हो जाएगा वो r प्लस l हो जाएगा, या l प्लस r बोलेंगे। तो वही वैल्यू यहाँ पे लिमिट में ले लेंगे, लिमिट हो जाएगा तुम्हारा r से r प्लस l, क्योंकि x जब था तो यहाँ पे जो लिमिट लिए थे 0 से l लिए हुए थे, तो 0 से l है तो यहाँ पे हर जगह वैल्यू पुट कर देंगे r से l प्लस r, ठीक है। तो r से l प्लस r यहाँ पे रहेगा, और अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा के सी 1 का इंटीग्रेशन t माइनस 2R, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉन t ln t प्लस आर स्क्वायर बाय टी स्क्वायर है, तो 1 बाई टी स्क्वायर, आर स्क्वायर तो कांस्टेंट ही है, टी 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाई टी, तो माइनस आर स्क्वायर बाय टी हो जाएगा, और ये लिमिट r से l प्लस r या r प्लस l एक ही बात। तो a इज इक्वल टू के सी, और लिमिट जो पुट करेंगे सबको t इसके जगह पे r से l प्लस r माइनस 2R, और ln t यहाँ पे भी r से l प्लस r, सबको अलग अलग कर दे रहे हैं, आर स्क्वायर और 1 बाई टी ये भी r से l प्लस r, ये वैल्यू हो गया तुम्हारा। तो बस कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग और डिटेल में बता दे रहे हैं ताकि तुम लोग को कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो ये हो गया l प्लस r माइनस r, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2R ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा l प्लस r बाय r माइनस आर स्क्वायर, ये वैल्यू पुट करेंगे तो 1 बाय l प्लस r माइनस 1 बाय r, ये वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ से r कैंसिल, तो के सी इंटू l माइनस 2R ln l प्लस r बाय r माइनस आर स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगा r माइनस l माइनस r बाय r इंटू l प्लस r, ठीक है। r से एक r कैंसिल, और यहाँ से ये r कैंसिल, माइनस l है, माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो ये फिर हो जाएगा के सी l माइनस 2R ln l प्लस r बाई r माइनस माइनस प्लस l r बाय l प्लस r, ये हो गया तुम्हारा वैल्यू। और भी ये सॉल्व हो सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया ये कह सकते हैं, और ये दोनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा के सी
ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस एल आर प्लस एल आर बाय एल प्लस आर, और ये टर्म माइनस 2r ln एल प्लस आर बाय आर। ठीक है, बस इतना ही हो जाएगा और कुछ नहीं। तो यहाँ से हम लोग एल कॉमन भी ले सकते हैं, तो के सी, और ये हो गया तुम्हारा एल इंटू और एल प्लस 2r बाय एल प्लस आर माइनस 2r ln एल प्लस आर बाय आर। जिस तरह का वहाँ पे वेरिएबल्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर आएगा। ये हो गया तुम्हारा आंसर। और अब डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा तो उससे और आसान हो जाएगा बनाना। तो जैसा यहाँ पे रहेगा, कहीं पे दिया हुआ रहेगा सी एक्स कूलम पर मीटर स्क्वायर, सी एक्स क्यूब कूलम पर मीटर स्क्वायर पर मीटर, तो वहाँ पे डेंसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया रहेगा। ठीक है, तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही।